राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आचार्य श्री कमलेश मिश्रा जी से आज हम लोग ये पूछते हैं कि ये जो महारुद्राभिषेक का ये जो भव स्वरूप प्रदान हुआ है, किसी भक्त के यहाँ या कहीं पर समाज में अगर इस भवता से कार्यक्रम के दौरान ये झुक जाता है या किसी तरफ से गिर जाता है या कार्यक्रम के बाद अगर झुक जाता है, तो उसके लिए आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं और ये क्या कोई किसी को दोष तो नहीं लगता? आप आचार्य जी बताएं। सीताराम प्रभु। भगवान की पूजा के समय भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं। अगर हम देव मंदिर में भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो वहां तो कोई दोष ही नहीं। भगवान में चंदन चढ़ता है, लोग जल चढ़ाते हैं, भगवान में रोली चढ़ती है, लोग जल चढ़ाते हैं, भगवान में इधर श्रृंगार होता है, उधर अन्य भक्त आकर के जल चढ़ाते हैं, तो वहां भगवान में श्रृंगार ही नहीं हो पाता। अगर हम घर में पार्थिवेश्वर बना करके भगवान का पूजन कर रहे हैं तो जब तक हमारे घर में भगवान शिव की स्थापना है और विसर्जन नहीं हो जाता, तब तक भगवान को वैसे ही जैसे स्वरूप दिया गया है वैसे ही रहना चाहिए। अगर विसर्जन के पहले भगवान गिरते हैं तो फिर दोष होता है। अगर आपके पूजन में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, आपके कार्य में कोई ना कोई कमी रही होगी, या आपके घर में कोई ना कोई अशुद्धि होगी, उसकी वजह से ऐसा हुआ, या आचार्य के द्वारा भी कोई ना कोई कमी रही होगी, या आचार्य ने कोई कमी त्रुटि करी होगी, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और अन्यत्र ऐसे नहीं होता। अगर विसर्जन हो जाए, क्योंकि भगवान शिव एक रात कहीं भी विचरण नहीं करते, जहां भगवान की पूजा हुई, आरती हुई, उनको भोग दिया गया, तो भगवान का विसर्जन हो जाता है। और विसर्जन के बाद वो झुक जाए, गिर जाए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अगर ऐसा दोष कहीं हो जाता है तो भक्तों का ये कुछ निवारण हो सकता है? किसी को दिक्कत तो नहीं कोई? वैसे तो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा दोष होता है तो उसके लिए आचार्य की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सीताराम। ठीक। राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।